सच ही कहा किसी ने। हम सही हो सकते हैं, लेकिन हमारे सही होने का ये कतई मतलब नहीं कि सामने वाला गलत है। बिल्कुल सही बात है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला गलत है। आज आपको इसी बात के ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बादशाह था। उसे अपने राज्य में लोगों की सुख सुविधाओं की बड़ी चिंता रहती थी। उसे हमेशा रहता था, पता नहीं मेरे मंत्री मुझे सही सब जानकारी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इसलिए अक्सर वो भेष बदल कर अपने राज्य में इधर उधर घूमा करता था, ताकि उसे अपने समाज के लोगों का ये पता पड़ सके कि ये लोग सुखी हैं या नहीं हैं। एक दिन अपने इसी रूटीन में वो निकला। चूंकि उसने अपना भेष बदल रखा था, उसे कोई नहीं पहचान रहा था। जब वो बीच बाजार में पहुंचा तो उसने देखा कि एक लाश जो है वहाँ पड़ी हुई है, एक व्यक्ति है, मर गया है। लेकिन वहाँ से आने जाने गुजरने वाले उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, बल्कि उससे बच के निकलते चले जा रहे हैं। उसे बड़ा अजीब लगा, ऐसी क्या बात हो गई कि इसे कोई ना देख रहा है, ना छूना चाह रहा है, ना ये कोशिश कर रहा है कि इसके जनाजे को इसके घर तक पहुंचा दिया जाए, इस लाश को, ताकि इसका जनाजा निकले और इसके साथ सारे धार्मिक क्रियाकलाप पूरे हो सकें। बादशाह को बड़ा अजीब लगा, उससे ना रहा गया। वो उस व्यक्ति के पास पहुंचा जो सामने ही दुकान थी। उसने पूछा, भैया ये किसकी है, क्या आप जानते हो? उसने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। ऐसे ही वो कई लोगों से पूछा। कुछ ने कहा, अरे ये बहुत ही बेकार आदमी था। कुछ ने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। बादशाह को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब वो एक दुकान पे गया और उसने उससे पूछा, भैया क्या आप जानते हो? उस दुकान वाले ने स्वीकार किया, बोले हाँ, इसका घर उस गली में आगे मोड़ पे है। बादशाह ने कहा, चूंकि वो बादशाह को पहचान नहीं रहे थे, बादशाह ने कहा, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद करेंगे कि हम इसकी लाश को इसके परिवार तक पहुंचा दें, ताकि इसका सही ढंग से जनाजा निकल सके और इसके सारे धार्मिक क्रियाकलाप पूरे हों। उस दुकानदार ने इतनी मदद कर दी। बादशाह और वो उसकी लाश को लेकर उस दरवाजे पे पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, एक महिला ने दरवाजा खोला और उसकी लाश को देखते ही वह जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। वो उसकी पत्नी थी और बार बार यही चिल्ला रही थी रोते हुए, मैंने आपसे कहा था, आप कभी भी ये काम मत करिए, आप वहाँ मत जाइए। मरने के बाद कोई आपको हाथ नहीं लगाएगा, कोई आपके जनाजे में शामिल नहीं होगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं माना, मेरी बात को नहीं समझा, आपके साथ वही हुआ। बादशाह कुछ नहीं बोले, एक कोने में चुपचाप बैठ गए। थोड़े समय बाद जब उसकी पत्नी को थोड़ा ढांढस हुआ, तब बादशाह ने उसके पास जाके पूछा, क्या बहन आप मुझे ये बताओगी, ये ऐसा क्या काम करते थे कि लोग इन्हें पहचानने से या इनके पास आने जाने से मना कर रहे थे? उसने कहा, ये दिन भर बहुत मेहनत करते थे, इनकी जो भी कमाई होती थी ये शाम को शराब खाने जाते थे, बहुत सारी शराब खरीद के लाते थे, घर में लाके उसे नालियों में बहा देते थे, और इसके बाद इनकी जो कमाई होती थी, हमारे और अपने खाने के अलावा ये सारी कमाई एक नर्तकी के दरवाजे पे जाते थे, उसका दरवाज़ा खटखटाते थे, उसको दे देते थे और कहते थे तुम ये दरवाज़ा बंद कर लो, अब किसी के लिए मत खोलना। इनका मानना था ऐसे लोगों से समाज में जो लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं वो उन्हें रोक सकते हैं, मना कर सकते हैं। ये इनके जीवन का रूटीन था। लेकिन सभी लोग देखते थे कि ये प्रतिदिन शराब की दुकान में जाते हैं, ढेर सारी शराब खरीदते हैं, उसके बाद उस नर्तकी के यहाँ जाते हैं। कोई नहीं जानता था ये शराब फेंक देते हैं और ये नर्तकी को अपने पसीने की कमाई दे के कहते हैं कि किसी को भी यहाँ मत आने देना। ये अपनी पत्नी बोली, इसीलिए मैं इनसे कहती थी कि आपके पास कोई नहीं आएगा, लेकिन बस ये एक ही जवाब देते थे, देखना जिस दिन मैं मरूंगा सबसे नेक बंदा कहलाऊंगा और जो यहाँ का बादशाह होगा वो मुझे कांधा देने आएगा, चाहे कोई आए या ना आए। बादशाह ने कहा, वाह खुदा, तेरी क्या माया है। उसने उस औरत से बोला कि मैं ही यहाँ का बादशाह हूँ और मैं इसे आज कांधा देने के लिए आया हूँ। बिल्कुल सही बात है। आज की दुनिया में जो कुछ दिखाई पड़ता है ज़रूरी नहीं कि वही सच हो। इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा धैर्य रखिए, बिना सच्चाई जाने कभी किसी के बारे में कुछ मत बोलिए, अच्छा करिए, उसका परिणाम आपको अच्छा ही मिलेगा। नेक कार्य कहीं ना कहीं आपके जीवन में
बहुत सारी दुआएं लिख देते हैं और उन दुआओं के सहारे हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई पहल के साथ। मैं नीलम।